नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है 28 सितंबर यानी दिन रविवार है। हर संडे की भांति इस संडे भी हम आप लोगों के साथ आरडब्ल्यूए के यूपीएसआई के मॉक टेस्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि मेरी क्या क्या खामियां रहीं और मैंने कितना स्कोर किया और कैसे करना चाहिए था, कितना करना चाहिए था, इन सभी के बात के बारे में बात करते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, टेस्ट का लेवल जो है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आ रहा है। जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछने चाहिए उसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लेवल भी को भी मेंटेन किया गया है और लेवल में भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है, जैसे कि न ज्यादा हाई पूछा गया है न ज्यादा लो पूछा गया है, एकदम करने लायक पूछा गया है। और यदि आप लोगों की मतलब व्यवस्थाएं हैं तो आप इसे ऑफलाइन निकलवा कर टेस्ट दे सकते हो। एमआर भरने के बाद तो आप अपने आप को आंक सकते हैं। मैंने तो ये वाला ओएमआर बेस नहीं लगाया है, मैंने ऑनलाइन ही टेस्ट दिया है। तो आप लोग भी यदि ओएमआर का व्यवस्था नहीं हो पाता है तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट अवश्य दें, क्योंकि दोस्तों 160 प्रश्न 120 मिनट में करने में एक बहुत बड़ा टास्क है। समय का मेंटेन नहीं हो पा रहा है। बात करते हैं मैं अपने कि टेस्ट मेरा कैसा गया है। तो आज मेरा टेस्ट बहुत ही बेकार गया है दोस्तों। आज तक मैंने आरडब्ल्यूए पर जितना भी टेस्ट दिया है उसमें इतना खराब स्कोर नहीं आया था जितना आज वाले टेस्ट में स्कोर आया है। तो एनालिसिस करते हैं अपने टेस्ट के बारे में और बताते हैं क्या क्या खामियां रहती है हमारी। तो समय को न गवाते हुए बात करते हैं हम जीके जीएस की। तो मेरा जीके जीएस में आज 20 प्रश्न सही हुआ है और 20 प्रश्न गलत हुआ है। उन जो 20 प्रश्न सही हुए हैं उन 20 प्रश्नों को सही करने में हमें 7 मिनट 52 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 20 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 6 मिनट 48 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा कुल 14 मिनट का समय लगा है। जिस प्रकार से समय लगा है जीके जीएस में 14 मिनट एक खराब समय है। यदि आप इसे 10 से 11 मिनट में मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बात करते हैं कि मेरा टोटल मार्क्स जीके जीएस में कितना हुआ है। तो मेरा टोटल मार्क्स 50 मार्क्स बना है। और बात करते हैं कि जीके जीएस में कितना करना चाहिए था। तो जीके जीएस में यदि आप यूपीएसआई की डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 24 से 25 प्रश्न करने चाहिए थे, इतना करने लायक था। और दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट हिंदी में मेरा 32 प्रश्न सही हुआ है, 8 प्रश्न गलत हुआ है। उन 32 सही प्रश्नों को करने में 7 मिनट 36 सेकंड का समय लगा है, तथा जो गलत 8 प्रश्न हुए हैं उनको करने में 3 मिनट 19 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से हिंदी को मुझे करने में कुल 11 मिनट का समय लगा है और कुल मार्क्स बने हैं 80 मार्क्स। तथा बात करते हैं कि हिंदी में कितना करना चाहिए था। तो आज जिस प्रकार से हिंदी पूछी गई थी उस प्रकार से यदि आप 35 प्रश्न कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझे, अच्छा स्कोर माना जाएगा। और तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं कि रीजनिंग वाले की। तो रीजनिंग में आज मेरा 31 प्रश्न सही हुआ है और 9 प्रश्न गलत हुआ है। उन 31 सही प्रश्नों को करने में हमें आज 25 मिनट 45 सेकंड का समय लगा है, तथा गलत प्रश्न जो हुए हैं उन्हें करने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से कुल आज रीजनिंग में हमारा 34 मिनट का समय लगा है, जो एक सफिशिएंट समय है। अगर आप इतना समय लेते हैं तो रीजनिंग के लिए ठीक है। और बात करते हैं रीजनिंग में कुल कितना मार्क्स बना है। तो रीजनिंग में आज मेरा कुल मार्क्स 77.5 मार्क्स बना है। और बात करते हैं कितना करना चाहिए था रीजनिंग में। तो आज रीजनिंग में 35 प्रश्न करना चाहिए था, लगभग में 35 प्रश्न करना चाहिए था, क्योंकि आज 35 प्रश्न करने लायक था। यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं तो 35 प्रश्न किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा स्कोर है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरा आज 30 प्रश्न सही हुआ है और 10 प्रश्न गलत हुआ है। उन 30 सही प्रश्नों को करने में हमें 39 मिनट 55 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 10 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 16 मिनट 37 सेकंड का समय लगा है। जो गलत वाले प्रश्न हैं उन्हें करने में ज्यादा समय लग गया है दोस्तों, क्योंकि आ नहीं रहा था, तुक्का ही मारे हैं। और इसमें मैथ में कुल 75 मार्क्स बने हैं। और इसमें बात करते हैं कि कितना सही करना चाहिए था मैथ में। तो मैथ में आज यदि आप 35 प्रश्न कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा स्कोर है। 35 प्रश्न ही करने लायक था, लेवल बहुत हाई पूछा था दोस्तों। हमारा स्कोर इसलिए कम आया है क्योंकि मैंने मैथ में समय ही नहीं दे पाया है। मैथ में 55 मिनट का समय दे पाया है, परंतु हमारे लिए उतना समय बहुत ही कम था।
मैथ में अगर सफिशिएंट होकर तैयारी करें तो मैथ में बहुत ज़्यादा समय लगने लायक था। हमारी तैयारी कमज़ोर है, इस वजह से इतना समय लग रहा है, नहीं तो यदि तैयारी अच्छी होती तो हमने भी सही समय में कर लिया। अगर समय से किया होता तो अच्छा नंबर आया होता, लेकिन हमें समय का मेंटेन नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिस की कमी है दोस्तों। किया जाएगा, देखा जाएगा, सुधार होगा। और इस प्रकार से ओवरऑल मेरा 113 प्रश्न सही था और 43 प्रश्न गलत था। उन 113 प्रश्न सही करने पर मेरा स्कोर बना है 282.5। 400 में से परसेंटाइल उस समय दिखा रही थी जब मैंने लगाया था 7:30 बजे के लगभग में, 7:30 से 9:30 बजे के लगभग में। तो परसेंटाइल उस समय दिखा रही थी 86.37% और एक्यूरेंसी 70.62% थी। बात करते हैं कि आज कितना करना चाहिए था। तो आज दोस्तों यदि आप 320 मार्क्स के लगभग में यदि आप लोग कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझे। 320 मार्क्स यानी 100 लगभग में 128 प्रश्न के लगभग में यदि आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझे। यही था मेरे टेस्ट का एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा ये टेस्ट का एनालिसिस जो कराया जाता है आप लोगों को अच्छा लगता होगा। यदि अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने इस मित्र के पास अवश्य भेजिए, जिससे कि हम और आप मिलकर अपने टेस्ट की तुलना करके अपने स्कोर को बूस्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।